बंदर तो बंदर ही हैं, अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ेंगे। इतने समय से इतने लंबे यात्रा करके बेचारे आ रहे हैं, सबको लगी भूख, करे तो करे क्या। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर, जहाँ तहाँ उनको फल फूल मिलता वहीं से वो खाना पीना अपना शुरू कर देते थे। जहाँ भी वृक्ष मिल जाए, फल मिल जाए, उसको पाना शुरू कर देना है। इधर गोस्वामी जी अब लंका में ले चलते हैं। जब से हनुमान जी लंका जला करके आए हैं, सारे निशाचर डरे हुए हैं। वहां निशाचर रही सशंका, मन में शंका है, मन में भय है, डर है। जब से हनुमान जी लंका जला करके गए हैं, और सब अपने अपने घर में यही विचार करते हैं कि जिनका केवल एक छोटा सा दूत आया, वो इतना बड़ा कांड करके चला गया, और वो आ गए तो क्या होगा लंका का, फिर लंका को कौन बचाएगा। इसी बात का सब विचार करते हैं। निज निज गृह सब कर ही विचारा, नहीं निशिचर कुल की रोबारा, कौन बचाएगा निश्चरों को। ऐसे ही कानों कान बात जब मंदोदरी के पास पहुंची, अपने दूतों से मंदोदरी ने सुना कि नगर में ऐसे बात चल रहे हैं, बेचारी बड़ी व्याकुल हुई और प्रेम से अपने पति रावण के चरणों में पड़ करके और उससे विनती करती है, प्रभु आप मेरी बात को मान लीजिए। वैसे तो मंदोदरी बड़ा नैतिज्ञ है, नीतिवान है, और समझाती है बार बार रावण को कि रावण आप इस बात को समझिए, आपका ऐश्वर्य है, आपका कीर्ति है, आपका बल है, लेकिन उन रघुनाथ जी का एक छोटा सा दूत आया, आपके सारे कीर्ति को, ऐश्वर्य को धूमिल करके चला गया, आप कुछ नहीं कर पाए। कंत करस हरिसन परिहर, आप भगवान से जो शत्रुता किए हुए हैं उसको त्याग कीजिए, मेरे कहे हुए को अपने हृदय में धारण करिए और भगवान से शत्रुता को त्याग दीजिए। भगवान से कौन शत्रुता करता है। अरे जरा ये तो विचार करिए कि जिन भगवान का एक छोटा सा दूत आया, उस दूत के प्रभाव से जितने निशाचरियां हैं सबका गर्भ गिर गया, किसी का गर्भ रहा नहीं उसका एक अट्टहास से। आप कृपा करके रघुनाथ से बैर न करें। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहम बलाई। यदि आप अपना भलाई चाहते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो अपने सचिवों को, अपने मंत्रियों को बुलाइए और उन रघुनाथ की जो अर्धांगिनी का आपने हरण किया है उनको आदर सहित ले करके और रघुनाथ के पास पहुंचा दीजिए, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं। यदि आप ये नहीं चाहते हैं, आप अपना सर्वनाश ही चाहते हैं, तो सीता को यहीं रखिए, क्योंकि मुझे तो ये ज्ञात हो रहा है सीता सीत निशा समय। आप लोग देखते होंगे ठंडियों के दिन में कई फलों को, कई पौधों को ठंड लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और खास करके जो फूल होते हैं, फूलों को जैसे ठंड लगता है बेचारे मुरझा जाते हैं। ठंडियों में अधिकतर लोग तुलसी मैया को भी अंदर रख देते हैं या उनके ऊपर कुछ आंचल उठा देते हैं, क्यों? शीत ना लगे उनको। जैसे वो शीत वृक्ष को समाप्त कर देता है, फलों को, फूलों को समाप्त कर देता है, सब्जियों को समाप्त कर देता है, वैसे ये सीता है बिल्कुल शीत के जैसी है।
आपके पूरे कुल को ये समाप्त कर देगा। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हार शंभु अजकी। यदि आज आपने सीता को, राम को नहीं सौंपा, तो आपका कल्याण न भगवान शिव कर सकते हैं न ब्रह्मा कर सकते हैं। आप इन्हीं दोनों के भरोसे पर हो ना। ब्रह्मा से वरदान मिला है, शिव जी से वरदान मिला है, आप इनके भरोसे हो। तो एक बात ध्यान रखो, यदि आपने रघुनाथ जी के पास सीता को नहीं भेजा तो ये भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। आप उस बात का ध्यान करिए। आपने देखा होगा किस प्रकार मेढकों के समूह पर एक सर्प जाकर के अफरा तफरी मचा देता है, सारे मेढकों को खा जाता है। राम बाण अहिगन सरिस, राम जी का बाण उसी सर्प के जैसा है और सारे निशाचरों को मेढकों के जैसा खा जाएगा, खत्म कर देगा। इसीलिए नाथ अभी भी समय है, जानकी को वापस कर दीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमान। मैंने प्रातः काल में ही आप लोगों को समझाया था। आप सबको समझा सकते हो पर मूर्खों को और अभिमानियों को नहीं समझा सकते। अभिमानियों को अपने अभिमान से बड़ा कुछ संसार में लगता ही नहीं है, उनके लिए सर्वस्व छोटा है। रावण ने जब अपने पत्नी को ऐसा देखा, हंसने लगा और कहा कि रावण की पत्नी होकर के इतनी भयभीत हो रही हो। अरे होगी भी क्यों नहीं, वैसे भी तुम तो नारी स्वभाव स्त्री जाति से हो। स्त्रियों को तो जल्दी भय लग जाता है, डर लग जाता है, तुरंत ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। और देवी, आप किस बात के लिए चिंता कर रही हो? वो आएगा तो किसको लेकर के आएगा? बंदरों को लेकर के आएगा, भालुओं को लेकर के आएगा। तो आने दो, उन भालुओं को, उन बंदरों को हमारे राक्षस तो नाश्ता के जैसे खा जाएंगे। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सहित बड़ी हासा। तुम किसकी पत्नी हो ये तो मत भूलो। अरे जिसके डर से तीनों लोक कांपता है, लोकपाल कांपते हैं, दिक्पाल कांपते हैं, क्षेत्रपाल कांपते हैं, उस रावण की अर्धांगिनी होकर के इतना भयभीत होना, ये तो हंसी की बात है। हंस कही भी हंसिता ही उड़लाई, ऐसा कह करके मंदोदरी को हृदय से लगाया और वहां से सभा की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही सभा में गया, इधर मंदोदरी ने विचार किया, अब मुझे लग रहा है कि मेरे स्वामी पर विधाता ने उल्टा दृष्टि कर दिया है, विधाता विपरीत हो गए हैं, अब मेरे स्वामी की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बैठे हूँ सभा खबर ये सिपाही, सिंधु पार सेना सवाई। जैसे रावण अपने सभा में बैठा, उसके दूतों से उसको पता चला कि राम की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। इतना सुनते ही रावण अपने सचिवों से कहा कि जब सेना आ गई है तो बताओ क्या करना चाहिए हमें। जब रावण ने ऐसा पूछा कि क्या करना चाहिए हमें, उसके सारे मंत्रीगण हंसने लगे। महाराज आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? देखो, राज्य तभी नष्ट हो जाता है जब उस राज्य के मंत्रिमंडल दुष्ट हो, राजा का चटुकार करने वाले हो। जिस राज्य के जिस देश के केवल राजा का हाँ में हाँ मिलाने वाले यदि सभासद बैठ गए, मंत्री बैठ गए, वो देश ज्यादा समय तक विकसित नहीं हो सकता, उसका सर्वनाश प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए राजा को वैसे ही मंत्रियों का चयन करना चाहिए जो राजा के मुख पर केवल प्रसन्नता की बात ना करे, राजा के हित की बात करे।
भर्तृहरि जी तो कहते हैं दौर मंत्र्या विनश्यति, यदि दुष्ट मंत्री आपके सभा में हैं तो आपका राज्य और उस राजा का सर्वनाश हो जाता है। यहाँ पर जो रावण के सभासद हैं सब रावण के हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। हम देवताओं को जीतेंगे, हाँ हम जीतेंगे, हम इनको मारेंगे, हाँ मारेंगे, ऐसे करने वाले। ऐसा करने वाला मंत्री कभी भी राजा को प्रगति के मार्ग पे नहीं ले जा सकता। राजा का हित का बात सोचे, वही मंत्री है। यहां पर रावण जैसे पूछा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो सब कहते हैं कि आपको क्या सोचना है महाराज कि क्या करना चाहिए। ते सब हंसे मस्त करी द्रोह। आप कह रहे हैं, आप इतने देवताओं को, असुरों को, गंधर्वों को, किन्नरों को सबको जीते हुए हैं, जब उनको जीतने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, श्रम नहीं हुआ, परिश्रम नहीं करना पड़ा, देवताओं को हम जीत गए, तो नर बानर की लेखे माई, ये मनुष्य और बंदर किस लेखनी में है। इनको तो हम आसानी से जीत सकते हैं। देखिए गोस्वामी जी एक सुंदर नीति की बात करते हैं। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। इस संसार में यदि तीन जने भय के कारण या किसी लोभ के कारण प्रिय बोलने लगे तो समझिए कि सर्वनाश निश्चित है। कौन कौन? सचिव आपके मंत्रीगण, वैद्य डॉक्टर और गुरु, यदि तीन ये आपके केवल मन के अनुसार बोलने लगे, आपके प्रसन्नता के लिए बोलने लगे, तो फिर कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। यदि मंत्री झूठ बोलता है, चाटुकारिता करता है, तो राज नष्ट हो जाता है। वैद्य यदि झूठ बोलता है, चाटुकारिता करता है, तो शरीर नष्ट हो जाता है। और गुरु यदि चाटुकारिता करता है, केवल धन के लालच में आकर के अगर झूठ बोलता है, तो धर्म का नष्ट हो जाता है। ये तीनों झूठ बोलने के लिए नहीं बने, चाटुकारिता के लिए नहीं बने हैं। ये तीनों निरंतर अपने कर्तव्य को अपना धर्म समझ करके उसको पालन करने के लिए बने हैं। गुरु को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो इसके पिताजी हमें फीस डबल दे रहे हैं तो इस पे ज़्यादा ध्यान दे करके उनके सामने कह दे नहीं अच्छा पढ़ रहा है। नहीं, और गलत है तो वो भी गलत है। डॉक्टरों को कभी भी किसी के लालच में नहीं आना चाहिए, निरंतर ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। यदि वो लालच में आ गए तो पहला तो उनका जो वैद्य का श्रेय है वो समाप्त होगा, दूसरा जिन रोगियों का वो इलाज करेंगे उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए इनको कभी भी भय में आकर के, किसी के दबाव में आकर के प्रिय नहीं बोलना चाहिए। जो है सच्चा बोले, मुंह पे बोलना चाहिए। सोई रावण कहूं बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। जब रावण ने ऐसा सुना कि सारे बोल रहे हैं कि देवताओं को जितना आसान था तो इन बंदरों और मनुष्यों की क्या बात है, रावण प्रसन्न हुआ है। राजा भी वैसा ही होता है, उसको भी अपनी प्रशंसा चाहिए। जैसे इन लोगों ने दो प्रशंसा किया रावण का, रावण तो एकदम गदगद हो गया और सब के सब जितने उसके मंत्रिमंडल थे सब के सब उसकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उसी समय विभीषण आए। अवसर जान विभूषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। आते ही रावण के चरणों में साष्टांग नमन किया। रावण सुंदर आसन विभीषण को दिया। रावण के इन वचनों को विभीषण सुने कि रावण क्या विचार कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके और अपने बड़े भाई के
कल्याण के लिए विभीषण महाराज कहते हैं कि प्रभु यदि आप कहें तो मैं कुछ बताऊं। जो आपन चाहई कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी की चंद गिरा। नाथ नीति तो ये कहती है यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप अपना हित चाहते हैं तो मेरी बात मानिए। दूसरी की नारी वैसे ही होती है जैसे चौथ का चंद्रमा होता है। जैसे व्यक्ति भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को त्यागता है, नहीं देखता है, नहीं देखना चाहिए ना चौथ के चांद को, उससे देखने पर कलंक लगता है। वैसे ही दूसरे की नारियां यदि उसके ऊपर आपकी दृष्टि जाती है तो आप कलंकी ही बनेंगे। सो पर नारी लीलार गोसाई, आपके मस्तक पर वो केवल कलंक बन के आई है, इसीलिए उसको हमेशा त्याग देना चाहिए। 14 भुवन एक पति हो, इस पूरे 14 भुवनों का एक स्वामी है, एक ही भगवान है। आप उनसे बैर ना करें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु बजहि जेहि संग। काम क्रोध मद लोभ ये सब क्या है? ये सब नरक के रास्ते हैं। आप काम किए नरक में चलो, क्रोध आया नरक में चलो, लोभ आया नरक में चलो, और ये आपके अंदर सबका सब है। इसीलिए आप सबको छोड़, सब परिहरि, सबको त्याग करके रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ। ऐसे में जो रघुनाथ जी के शरण में जाता है भगवान कभी भी उसको त्यागते नहीं है, अपने शरण में उसको लगा देते हैं। प्रभु आप जिन राम को एक बनवासी या एक राजा का पुत्र समझते हैं वो कोई बनवासी नहीं है, कोई राजा का पुत्र नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, कोई मनुष्य नहीं है, वो राजाओं के राजा है, वो भुवनेश्वर है, पूरे भुवन का ईश्वर है। और वो तो कालों के काल है। आप कहते हो कि आपने काल को जीता है, तो कालों के भी काल वो हैं। वो तो केवल और केवल किस लिए अवतार लिए हैं यहाँ पर? भगवान का अवतार क्यों होता है? गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गौ माता के रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के रक्षा के लिए, देवताओं के रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। और कैसे? निज इच्छा निर्मित तनु, अपने इच्छा से भगवान शरीर धारण करते हैं। भगवान को कोई बताता नहीं है कि ऐसे शरीर धारण करो। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है कि वो ऐसे ही शरीर धारण करेंगे, वो अपने इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। इसीलिए नाथ जो प्रभु के शरण में जाता है, शरण ग्रह प्रभुता न त्यागा विश्व द्रोह कृत अघज ही लागा। रघुनाथ जी की ऐसी लीला है, ऐसी कृपा है कि उसके ऊपर विश्व का द्रोह लगा हो, सबसे बड़ा द्रोह लगा हो, वो भी चला गया अगर रघुनाथ जी के शरण में, तो रघुनाथ जी उसे भी नहीं त्यागते, उसे भी अपना शरण दे लेते हैं। जिन भगवान के नाम तीनों लोकों के ताप को नष्ट करने वाला है, उन प्रभु के शरण में जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। बार बार पद लागो विनय कहूँ दस शीश। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, और ये मैं ही नहीं कहता, हमारे दादाजी विभीषण जी के दादाजी कौन है? पुलस्त्य ऋषि। आज ही प्रातः काल में एक ब्राह्मण देवता आए थे जिनको हमारे दादाजी पुलस्त्य ऋषि ने भेजा था, और उन्होंने ये संदेश कहवाया है कि रावण से कह दो कि जानकी को लेकर के राम के शरण में चला जाए। माल्यवंत जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। नाथ सब कुछ त्याग करके आप रघुनाथ जी के शरण में चले जाएं। जब किसी व्यक्ति पर
अंत आता है या उसका काल निकट आता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी बुद्धि मर जाती है। जिसका विवेक काम करना बंद कर दिया, समझो उसका अंत निश्चित है, उसका पाप बढ़ने लगा है। कहा जाता है ना, जब पाप मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मरता है। और विवेक मर जाता है, ये कैसे पहचाने? इसका सीधा पहचान है, उस व्यक्ति को चाहे स्वयं ब्रह्मा जी आ जाए, भगवान शिव आ जाए समझाने के लिए, फिर भी उसको नहीं समझा सकते। वो किसी का नहीं सुनता। मंदोदरी समझाई, नहीं समझा। विभीषण समझा रहे हैं, और विभीषण ये नहीं कह रहे कि मैं समझा रहा हूं। भैया, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात। स्वयं हमारे दादाजी अपने शिष्य को भेजे हैं समझाने के लिए कि रावण को ये बात कहना। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात मानिए और जानकी को राम जी के पास सौंप दीजिए। वहीं पर रावण के एक मंत्री हैं जिनका नाम है माल्यवंत, बड़े नैतिज्ञ। उनको बड़ा अच्छा लगा ये विभीषण के बाद, बड़ा प्रिय लगा। और माल्यवंत कहते हैं कि रावण, जो आपके छोटे भाई हैं ना, ये बहुत बड़े नीतिवान हैं, और ये जो कह रहे हैं वो आपके हित के लिए कह रहे हैं, इसीलिए आप इनकी बात मान लीजिए। रावण ने जब माल्यवंत से ये सुना कि ये भी विभीषण का पक्ष ले रहा है, माल्यवंत बूढ़े हैं, रावण कहता है इसको जल्दी मेरे आंख के बिल्कुल दूर कर दो। इसको यहां रखा कौन है? हटाओ इसको, मेरे आंखों से दूर करो। माल्यवंत समझ गए इस मूर्ख को कोई समझा नहीं सकता। तुरंत ही माल्यवंत अपने घर को गए। जब विभीषण ने देखा कि इन्होंने माल्यवंत का भी आदर नहीं किया, अच्छा देखो, ये जिनके पीछे वंत लगा हुआ है ना, वो बड़े काम के हैं। अयोध्या में थे सुमंत, अयोध्या में सुमंत, बांदरों में, बांदरी सेना में जामवंत, और रावण के पास माल्यवंत। ये बड़े काम के हैं और ये बड़े नैतिज्ञ हैं। जो अपने से बड़ों का बात मानता है, कहा को मानता है, उसका कार्य सिद्ध होता है। ये हनुमान जी ने करके दिखाया। हनुमान जी जब समुद्र के किनारे पर थे, उनको समझाया कौन? जामवंत जी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी समझाए उनको कि राम काज लगी तब अवतारा, राम भगवान के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है। पवन तनय बन पवन समाना, काछु किसाद रहो बलवाना। आप पवन पुत्र हैं, आपके अंदर उन्हीं का तेज है। और इतना समझाया तो हनुमान जी समझ गए और पूछते हैं कि बताओ अब मैं क्या करूं, बताइए क्या करूं। तो आप पूछते हैं, और जो जामवंत जी बताते हैं उस बात को हनुमान जी मानते हैं। अपने से वृद्धों के बात मानने का ही प्रभाव रहा कि हनुमान जी जानकी जी का पता भी लगाए। नहीं तो हनुमान जी तो उस समय इतने क्रोधित थे कि कहते थे कि आप बताओ तो त्रिकोट को उखाड़ करके यहीं ला दूं, मैं लंका को उठा के ला दूं, तो सारा काम कर जाते फिर हनुमान जी। लेकिन जब अपने से बड़े समझाते हैं, नहीं 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 नहीं, जल्दीबाजी में कुछ गलत नहीं करना है, अपने को
हर कार्य में अपने से बड़ों का सलाह लेना चाहिए। आप भले ही उनसे ज्ञान में ज्यादा हो सकते हैं, बुद्धि में ज्यादा हो सकते हैं, बल में ज्यादा हो सकते हैं, धन में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आयु में वो श्रेष्ठ हैं। इस बात का भी ध्यान रहे, आप धन में, बल में, ऐश्वर्य में यहां आकर के बड़े हुए हैं, लेकिन जो आयु में बड़े हैं, जो घर में वृद्ध हैं, उनको भगवान ने उम्र में बड़ा करके भेजा है, तो उनके पास हम लोगों से ज्यादा अनुभव है। इसीलिए कोई भी कार्य करना चाहिए, उनका मत अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। और जो उनके मतों को स्वीकार नहीं करता, तो रावण का कैसे अंत आ गया, वैसे ही जब रावण जैसा अंत आता है, तो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करना छोड़ देता है। विभीषण समझ गए कि अब इनका अंत है। विभीषण फिर भी अपने बड़े भाई का हित चाहते हैं और चरणों में पड़कर कहते हैं कि भैया, इस संसार में दो चीज निरंतर रहती है, एक सुमति और एक कुमति। देखो, इस संसार में या तो व्यक्ति अच्छा होगा या व्यक्ति अच्छा और बुरा, ये दोनों नहीं हो सकता है। यदि आप किसी की प्रशंसा करें तो प्रशंसनीय है, फिर उसमें बुराई मत देखो, और किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रशंसा योग्य बात नहीं है, और प्रशंसा योग्य एक भी बात है तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हो। कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रह। सबके ये मति है तो दो प्रकार की होती है, एक सुंदर मति और एक कुमति, बुरी मति। लेकिन जहां सुमति है वहां कुमति नहीं रहेगी, और जहां कुमति है वहां सुमति नहीं रहेगी। अच्छा, पहचान कैसा है? तो यहां विभीषण जी बड़ा सुंदर वाक्य का प्रयोग करते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जिस व्यक्ति का मति सुंदर है, सात्विक है, उसके पास अनेकों प्रकार की संपत्ति। संपत्ति से क्या अर्थ है? धन नहीं, उसके पास ज्ञान है, उसके पास सात्विक बुद्धि है, उसके पास सोचने की शक्ति है, उसके पास स्मरण करने की शक्ति है, उसके पास धन है, उसके पास ऐश्वर्य है, उसके पास भगवान की भक्ति है। ये सुमति रहती है, इसको संपत्ति कहा जाता है। देखो, संसार में आए हैं, संसारिक संपदा प्राप्त करना आवश्यक है। अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो यहां पर रहना मुश्किल है। आज किसी के पास 2 रुपए ना हो तो कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। तो सांसारिक संपदा प्राप्त करना अनिवार्य है, परंतु उसके साथ साथ दैविक संपदा भी हमें प्राप्त करने हैं। दैविक संपदा क्या है? हमारी सात्विक मति हो, हमारे अंदर पवित्रता हो, हमारे अंदर सत्यता हो, ये सब क्या कहे जाते हैं? दैविक संपदा। जिसकी सुंदर मति रहेगी वही इन संपत्तियों से युक्त हो सकता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। और जिसके अंदर कुमति आ गई है वहां पर तो विपत्तियों का घेर लग जाता है, अनेकों प्रकार के विपत्तियां आ जाते हैं। उसको हर परिस्थिति में विपत्तियां दिखाई देती हैं। वो कभी भी किसी भी प्रकार का अच्छा विचार तो मन में ला ही नहीं सकता, निरंतर ही उसके अंदर कुविचार चलेंगे। तव उर कुमति बसी विपरी। रावण के सामने विभीषण कहते हैं कि भैया, जिस कुमति का मैं बात कर रहा हूं वो कुमति आपके अंदर बस गई है और वही आपसे ये उल्टा कार्य करवा रही है। इसीलिए आप सीता को त्याग दीजिए। जो सीता का मोह है आपके हृदय में, उसको त्याग दीजिए। तात चरण गहिमाम गेहूं राखो मोर दुलार। मेरे को पता है
इस पूरे लंका में यदि सबसे अधिक आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो मैं हूं। रावण बहुत प्रेम करता था विभीषण से, ऐसा नहीं था कि दुश्मनी था। नहीं तो बताओ, रावण राम जी का कट्टर दुश्मन, और उसी रावण के नगर में रह करके, नगर में छोड़ो घर में रह करके, और कोई राम का भजन कर ले और रावण उसको जिंदा छोड़ दे। और अभी तक विभीषण सुरक्षित हैं, अपने घर में चकाचक भजन चलता है उनका। जब राम जी गए तो राम आयुध अंकित गृह है, राम जी का आयुध बना हुआ है वहां पर। तो क्या रावण देखता नहीं था, जानता नहीं था क्या? जानता था रावण, लेकिन फिर भी विभीषण से इतना प्रेम है कि विभीषण को त्याग नहीं सकता। हम रावण को सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बात है कि विभीषण से बहुत प्रेम करता था। और कुछ संतों की तो बात ऐसी है कि जब रावण को पता चला, ये मानस जिमनी में अलग से आपको बता रहा हूं, जब रावण को पता चला कि पूरी सेना समुद्र के उस पार तक आ गई है, अब रावण को भय था, क्या अब हमारी लंका बचने वाली नहीं। वैसे रावण को पता था कि राम भगवान है। कभी समय मिलेगा तो हम लोग एक अरण्य कांड का ही पाठ करेंगे। अरण्य कांड में पूरा वर्णन है। इस बार सुंदर कांड कर लेते हैं, अगले बार अरण्य कांड करेंगे। रावण को पता था भगवान है, और रावण ये भी जानता था कि मेरा भाई विभीषण परम भक्त है राम का। और रावण को ये भी पता था पूरी लंका हमारे अब खत्म हो जाएगी, हम निशाचर हैं, हम सबका अंत हो जाएगा, लेकिन हम सबका अंत हो जाएगा और मैं यहां पर अपने भाई को भी रखा हूं। जब पूरा लंका अंत हुआ तो क्या विभीषण बच पाएगा क्या? अपने भ्रातृ प्रेम में यदि राम मुझे मारने आएंगे तो मेरा भाई अवश्य मेरे ओर से लड़ने जाएगा। क्या कुंभकर्ण राम जी का भक्त नहीं था? लेकिन उसको अच्छे समय पर जगाया नहीं गया, लड़ाई के समय पर जगाया गया। तो कुंभकर्ण ने ना चाहते हुए भी रावण के पक्ष से युद्ध किया। वैसे ही यदि विभीषण को रावण लात मार के ना भगाता तो विभीषण को ना चाहते हुए भी रावण की ओर से रघुनाथ जी से युद्ध करना पड़ता और विभीषण मारे जाते। जैसे महाभारत देख लो, भीष्म पितामह ना चाहते हुए भी कौरवों के पक्ष से लड़े कि नहीं लड़े, क्योंकि कौरवों का अन्न खाए थे। इसलिए रावण इतना प्रेम करता है विभीषण को कि वो किसी प्रकार से विभीषण छोड़ के जाने वाले नहीं थे। आज रावण ने विचार किया किसी प्रकार से अपने लंका से विभीषण को भगाना है। अरे हम सब जब मर जाएंगे तो हम लोग को पिंडदान कौन देगा, तर्पण कौन करेगा? एक विभीषण तो जिंदा रहे कम से कम। और रावण ये भी जानता था कि मैं विभीषण को बार बार कहूंगा कि तू निकल जा लंका से, निकलने वाला नहीं है। बहुत प्रेम करता है मुझसे विभीषण। देखो यहां पर कह रहे हैं ना विभीषण, बार बार मैं आपके चरण में पड़ता हूं, आप मेरे से इतना दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं। दुलार मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे एक माता पिता अपने पुत्र को दुलार करते हैं और कोई नहीं करता। संसार में प्रेम है, ठीक है, प्यार है, ठीक है, लेकिन दुलार केवल माता पिता कर सकते हैं, और माता पिता में ही माता। वैसा दुलार आप मेरे से करते हैं, इसीलिए आप मेरे उस दुलार की रक्षा करिए। माता जानकी को रघुनाथ जी के पास सौंप दीजिए, उसमें आपका कहीं भी अहित होने वाला नहीं है। आप ये मत समझिए कि आपका कहीं मान भंग हो जाएगा, अपयश फैलेगा, नहीं। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। रावण ने जब इतना सुना, रावण को आया क्रोध। दोनों भाव ले लो आप लोग, है ना? एक भाई वाला है कि इसको भगाना है, और दूसरा शत्रु का पक्ष ले रहा है इस बात। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अजाई। आज तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू हमेशा मेरा अन्न खा करके यहां पर रहता है, मेरे देश में रहता है, और तू उन वनवासियों का पक्ष ले रहा है।
अरे खल, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तू बता इस संसार में कौन ऐसा है जिसको मैंने अपने भुजाओं से नहीं जीता है? कोई है ऐसा? मैंने सबको जीता है। मम पुर बसी तपस्या कर प्रीति, मेरे नगर में बसता है और उन तपस्वियों से प्रेम करता है, तो जाना उन्हीं को जाकर के सीख दे, उन्हीं को ज्ञान दे, मुझे क्यों देता है? असतई की चरण प्रहार। विभीषण तो रावण के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, विभीषण को लात से मारा, विभीषण 10 कदम जाकर के नीचे गिरे हैं। अनुजगहे पद बारहि बार, रावण पैर से प्रहार किया पर विभीषण मानने वाले नहीं, दोबारा गए उसको प्रणाम किए, बार बार उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, यहां तो भगवान शिव जी कहते हैं, उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। मूर्ख अपनी मूर्खता को नहीं त्यागता, दुष्ट है अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता, उसी प्रकार से संत अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है, वो निरंतर अपना कर्म करता रहेगा। रावण के जो मन में आया वो किया, विभीषण के मन में जो आया वो कर रहे हैं। एक संत थे, वो मार्ग से जा रहे थे तो देखे कि एक बिच्छू है, वो नाले में गिर करके तड़प रहा है, मरने को तैयार। संत को दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना। जैसे दया आई, बोले अरे राम राम, ये तो मर जाएगा। तुरंत ही हाथ से उठाए उस बिच्छू को और बाहर रखने का प्रयत्न किए। जैसे ही हाथ स्पर्श हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया, लेकिन साधु ने उसे छोड़ा नहीं, बाहर किया। फिर वो जाकर के नाली में गिर गया और बोले अरे रे, फिर मर जाएगा ये। फिर उठा करके बाहर किए, उसको 2-3 बार ऐसे बाहर किए। वो बिच्छू मार डंक मार मार के हाथ उनका लाल कर दिया, विष से पूरा नीला हो गया हाथ। वहीं पर कोई सज्जन व्यक्ति जा रहा था, बोले महाराज ये बिच्छू आपको बार बार मार रहा है, फिर भी आप इसको बाहर करें, छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए उसे। अरे प्यारे, कैसे छोड़ दें इसको? ये जब बिच्छू होकर के अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो मैं साधु होकर के परहित कार्य करने में कैसे चूक जाऊं? डंक मारना इसका काम है और इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा काम है। वैसे ही रावण ने बार बार विभीषण पर प्रहार किया, लेकिन विभीषण बार 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 रावण के शरण में जाते हैं। क्यों? भैया, अभी भी लंका की रक्षा आपके हाथ में है, अभी भी लंका बच सकती है, बस आप मान जाओ तब। आप मेरे पिता तुल्य हैं, इसीलिए राम से दुश्मनी करने से आपका कल्याण नहीं होने वाला। हजारों बार प्रयत्न करने के बाद भी रावण नहीं माना। विभीषण बेचारे रात्रि भर विचारते रहे, कैसे मैं अपने लंका वासियों को बचाऊं, क्योंकि राम की सेना आएगी तो लंका वासियों को छोड़ने वाली नहीं, पूरे लंका समाप्त हो जाएगा। तब विभीषण जी ने ये विचार किया, क्या? मैं राम के पास जाऊंगा और जाकर के अपने लंका वासियों के प्राण का भिक्षा मांगूंगा उनसे। जो आपसे लड़े उनको मारिए, हमारे लंका वासियों को कुछ मत करिए। जैसे युद्ध होता है तो सैनिक आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर सज्जनता से और धर्म युद्ध हो तो सामान्य नागरिकों को कोई कष्ट नहीं होता। अब जो दुष्ट ही देश हो तो बम फेंक देता है, नहीं तो लड़ाई तो सेनाओं में होती है। वैसे ही विभीषण ने विचार किया, यदि युद्ध हुआ तो रघुनाथ जी सेनाओं को मारे परंतु लंका वासियों को ना मारे। मैं उनके प्राणों के लिए मैं जाऊंगा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। अब मैं रघुनाथ जी के शरण में जाऊंगा। शिव जी कहते हैं कि देवी, जब विभीषण जी ने लंका को त्यागा, उसी समय सारे निशाचर आयुहीन हो गए। कहते हैं ना,
बड़े रस्सी में एक एक सूत उसको जोड़े रखते हैं। आखिरी का यदि एक सूत भी उसमें टिका हुआ है, एक सूत लगा हुआ है तो रस्सी खड़ा रहेगा, और एक सूत टूट जाता है तो पूरी रस्सी चली जाती है। जंगल में आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होते हैं। विभीषण ही अभी तक लंका को संभाले पड़े हैं। रावण को यह भी पता था मेरे मृत्यु का राज कौन जानता है, विभीषण। ये जाएगा नहीं तो मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि रावण को पता था मैं तामसी हूं, अभिमानी हूं। देखो, दो चीज होता है, एक होता है दम्भ और एक होता है अभिमान। आप अगर अर्थ निकालने जाए हिंदी डिक्शनरी से, इन दोनों का अर्थ एक ही हुआ, दम्भ भी वही हुआ और अभिमान भी वही हुआ। लेकिन ऐसे संस्कृत रूप से उसका अर्थ निकाला जाए तो दो होता है। दंभ का मतलब होता है कुछ ना होते हुए भी अभिमान करना, दिखावा करना होता है ना। जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, ताकत तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सामने लड़ रहे हैं, आ जाओ लड़ लो हमसे, कुछ ऐसे हो, उसको कहा जाता है दंभ, झूठा अभिमान। और अभिमान क्या होता है उस बात का जब मान आ जाता है उसको अभिमान कहते हैं। हमारे में ताकत है लेकिन हम अपने आगे किसी को मान नहीं रहे, उसको अभिमान कहा जाता है। तो रावण के पास दंभ नहीं था, अभिमान था। मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं। भगवान शिव जी कहते हैं रावण ने जब विभीषण को त्यागा उसी समय रावण बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। इधर विभीषण जी आकाश मार्ग से रघुनाथ जी के पास चल रहे हैं और मन ही मन यही विचार कर रहे हैं। क्या? एक बात बताओ आप, जिसकी प्रतीक्षा जीवन भर हो, आधी जीवन बीत गई हो प्रतीक्षा करते करते, और वो ही व्यक्ति, वही हमारा प्रेमी आज हमारे सम्मुख आने वाला है, उसकी क्या दशा होगी? आज विभीषण जी की वही दशा। बेचारे सोच रहे हैं कि आज जाकर के देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। ऐसे में रघुनाथ जी के चरणों को देखूंगा, जिन चरणों को माता जानकी अपने हृदय में धारण करती हैं, जिन चरणों के पादुका को भरत जी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए शिव सनकादि ब्रह्मा आदि सब ललायित रहते हैं, आज मैं उनका दर्शन करूंगा। यही मन में विचार करते करते विभीषण जी लंका से समुद्र के उस पार, जहां पर भगवान रघुनाथ जी की सेना है, वहां के लिए प्रस्थान किए। लंका से जैसे निकले उनके मन में एक ही उत्कंठा है, एक ही लालसा है कि जिनकी प्रतीक्षा अब तक हम करते आ रहे हैं, आज उन चरणों के दर्शन होंगे। जिन चरणों को स्पर्श पा करके तरी ऋषि नारी, ऋषि की पत्नी तर गई, जिन चरणों को माता जानकी निरंतर अपने हृदय में धारण करके तीनों लोकों के विजयी रावण को भी अपने वाक्पटुता से पराजित कर रही है, रावण से भय नहीं पा रही, जिन चरणों को ब्रह्मा नारायण भगवान शिव स्वयं अपने हृदय में धारण करते रहते हैं, उन चरणों को आज मैं देखूंगा। मन में बड़ी प्रसन्नता है। आहा, यही विधिकल्प सप्रेम विचार आयो सपरि सिंधु यही पार। ऐसे विचार करते 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 आकाश मार्ग से विभीषण इस पार आ गए। जब बंदरों ने देखा कि कोई रावण की ओर से कोई आ रहा है,
उनके मन में तो संशय हुआ, कहीं कोई असुर तो नहीं है, कुछ हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं आया। उनको वहीं पर खड़ा करके और ये समाचार देने के लिए महाराज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव महाराज ने जैसे सुना, सुग्रीव महाराज अपनी सेना को लेकर के रघुनाथ जी के पास पहुंचे। रघुनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए दशानन का भाई आया है। रघुनाथ जी ने कहा कि फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है, उनको ले आते आदर पूर्वक। तब सुग्रीव महाराज कहते हैं कि प्रभु, इन निशाचरों के माया को कौन जाने, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। पता नहीं किस कारण से आया है, कहीं ये मूर्ख, ये दुष्ट हमारा भेद लेने तो नहीं आया है, हमारी सेनाओं का किसी प्रकार का अहित करने तो नहीं आया है। मेरे मन में तो ऐसा चल रहा है, आया है तो इसको बांध लिया जाए, कैद कर लेते हैं इसको। रघुनाथ जी ने कहा कि मित्र, तुमने बहुत अच्छी बात कही। कोई शत्रु पक्ष से आए शत्रु तो उसको बांध लेना चाहिए, लेकिन मेरा प्रण अलग है। मम पन शरणागत भयहार, मैं शरणागतियों के भय को दूर करता हूं। कोई किसी भय से आ गया मेरे शरण में तो मैं उसके भय को दूर करता हूं। अब विभीषण आया है तो किसी कारण से आया है। अगर कुछ अहित करने आता होता तो अपने साथ में सेना लेकर के आता, अकेले नहीं आता। हनुमान जी रघुनाथ जी के इन वाणी को सुन करके बड़े प्रसन्न। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना। हनुमान जी क्यों प्रसन्न हुए? अरे हनुमान जी जानते हैं कि विभीषण कौन है और कैसा है। ऐसा प्रभु कौन होगा? शरणागत वत्सल भगवाना, हमारे प्रभु शरणागतियों को शरण में अपने स्थान देते हैं। और यहां पर गोस्वामी जी बड़ा सुंदर नीति लिखते हैं। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। एक ये जो 16 शिक्षाएं आप लोग पढ़ते हो उसमें भी एक ऐसा दोहा आता है, कुछ है ऐसा? हैं? बोलिए बोलिए, माइक में बोलिए। तेरी आय जोई तान दी सन्मान की, यत कहरे होए तो भी ना करो अपमान। बिल्कुल ऐसा ही है। यहां कहा जा रहा है कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। सामने वाला शत्रु आपके शरण में आया है और फिर भी आप अपना अहित समझ करके कि कहीं कुछ ये कर ना दे करके उसका त्याग कर दो, उसको शरण में ना रखो। तो रघुनाथ जी कहते हैं ते नर पावर पापमय, वो स्वयं पाप ही है, महापापी है और उसको तो देखने में पाप लगता है। इसीलिए कोई कितना भी बड़ा पाप अपराध किया हो, शरण में आ गया तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। ये हमारी भारत भूमि की परंपरा रही। आप देखो ना, भगवान श्री कृष्ण कई बार जरासंध को जीवन दान दिए, कई बार शरण में आने पर जा छोड़ दिया। अरे वहां तक की बात छोड़ो, इस कलयुग में देख लो, पृथ्वीराज चौहान गौरी को कितना बार दिए हैं? कई बार उसको जीवन दान दिए, उसकी सेनाओं को मार देते थे, फिर उसको जीवन दान, जैसे शरण में आया छोड़ देते थे, जा जीवन जी ले। शरण में आने वाले को, और देखो हमारे देश में बड़े बड़े ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने जीवन दान दिया और सामने वाले ने पीठ पे छुरा घोंपा, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
शरणागतियों को त्यागे नहीं, जो शरण में आया उसको तुरंत ही स्वीकार कर। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारा धर्म है। रघुनाथ जी तो कहते हैं, कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आय शरण तजहि नहीं ताहूं। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है। रघुनाथ जी कहते हैं, अगर करोड़ों ब्रह्म हत्या लगा हो व्यक्ति पर, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किया हो और वो भी मेरे शरण में आ जाता है, तो मैं उसको त्यागता नहीं। क्यों महाराज, आप त्यागते क्यों नहीं? पापियों को तो त्याग देना चाहिए। आप एक बात समझो, हम जानेंगे कि चोर है तो उसको हम अपने पास रखेंगे? भैया वो चोर है, कुछ भी चुरा लेगा हमारा भी। वो दुष्ट है, कुछ भी दुष्टता हमारे साथ करेगा। फिर ऐसों को आप त्यागते क्यों नहीं है? आप ऐसे को अपने पास क्यों रखते हैं? तो रघुनाथ जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश तब। अरे भैया, जैसे वो मेरे सन्मुख आ जाता है ना, उसके सारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं। और जब सारे पाप नष्ट हो गए, उसमें पाप ही नहीं रहे, तो उसको त्यागो किस आधार पर? भाई कोई चोर है, अगर उसमें चोरी का भाव रहे तब तो त्यागने योग्य है ना। और जब उसके अंदर चोरी का भाव ही खत्म हो गया, उसके अंदर के चोरत्व ही खत्म हो गया, तो फिर किस आधार पर त्यागे उसको? अरे मेरे सन्मुख कोई आता नहीं है जल्दी, और जो मेरे सन्मुख आ जाता है उसके जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो निर्मल हो जाता है। और वहीं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन ही तो चाहिए, मुझे कपट ये छल नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, दिखावे के लिए जाते हैं भगवान के पास, जाते जाते बैठते बैठते लगते हैं रोने, फालतू का रोते हैं। मेरे को बड़ा इस बात पे गुस्सा आता है कभी कभी। कई लोगों का मैंने देखा, हम कथा भी सुनाएंगे ना, सुनाएंगे हास्य प्रसंग, बढ़िया भगवान की लीला सुना रहे, सब एकदम मधुर मधुर हंस करके आनंद ले रहे हैं, और उनको देखे तो मार रोए जा रहे हैं। हमें इतना गुस्सा है। भगवान के पास बैठेंगे तो तुरंत रोने लगेंगे, और केवल दिखावा के लिए। ये क्या है? ये कपट कर रहे हैं भगवान से। अगर दिन भर आप भगवान के पास बैठे बैठे रोते रहोगे तो भगवान क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, इसको जितना दे दूं ये रोता ही रहता है। और ऐसा नहीं है, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा है कि बस रोना ही रोना, तो ऐसा नहीं है। भगवान के पास जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए। क्यों मुस्कुराते हुए जाना है? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने जो दिया है कम है क्या? अच्छा, रोता व्यक्ति कब है? जब किसी चीज का अभाव हो। भगवान ने चकाचक बढ़िया शरीर दे रखा है, हैं? हाथ पैर आंख कान नाक सब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अंग दिया। इन 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि दिया। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये रहा, भगवान की कृपा रही। उस पर भी ये मानुष तन में हम लोगों को सनातनी बनाया। सबसे बड़ा सौभाग्य। सनातनियों में हमारा हाथ शरीर पूरा अंग हमारा हिष्ट पुष्ट है एकदम। ये कितनी बड़ी कृपा है। एक आंख फूट जाता है, करोड़ों चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? फिर भी वो वास्तविक आंख खाने वाला नहीं है। मान लो एक कान किसी का बहरा हो गया, क्या कर लोगे फिर? भगवान ने कितनी कृपा की है। वही बोलते हैं ना, जब हमें कुछ मिल जाता है ना तो उसका महत्व नहीं रखते हम लोग। जो नहीं मिलता उसके पीछे भागते हैं।
पास में पड़ा हीरा का महत्व नहीं है, और जो नहीं मिला एक पत्ता का महत्व हम ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं, जो हमें भगवान ने दिया है बहुत कुछ दिया है, और भगवान के पास कभी भी रोते हुए तो जाना नहीं चाहिए। क्यों जाना रोते हुए? भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अब बोलो कि महाराज दुख ही ऐसा ऐसा आता है कि रोना पड़ता है। अरे दुख आए तो क्या भगवान ही है क्या? भगवान तो जानते नहीं है भगवान। अब भगवान को तुम रो करके दिखाओगे? अगर रोना ही है तो भगवान के भक्ति के लिए रो ना। आप जितने भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण करेंगे, उनके आंखों में आंसू केवल भगवान के भक्ति के लिए आया है, ये तुम्हारे धन और दौलत के लिए नहीं आया। हम लोग रोते किस बात के हैं? घर में पुत्र नहीं है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही, इसके लिए रोते हैं। और ये तो जब होना होगा जरूर हो जाएगा, और नहीं होना तो तुम सर पटक के मर जाओ, फिर भी नहीं होने वाला। हाँ, कुछ आपके वश में है और कुछ भगवान की यदि कृपा से होती है तो है भक्ति। भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। अगर रोना है तो भक्ति के लिए रो, वो भगवान ने। इसीलिए कपट करके कभी जाना नहीं चाहिए। आप जैसे हो, जिस अवस्था में हो वैसे जाओ। हम जब भागवत कथा करते तो उसमें पूतना का प्रसंग आता है। भगवान के पास जब पूतना जाती है तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों बंद करते हैं? पूतना कपट का रूप धारण करके आई है। पूतना का जो वास्तविक स्वरूप देखो, इतने निशाचर आए भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, किसी को देख करके आंखें बंद नहीं किए, बस पूतना को देखकर बंद कर लिए। क्यों? उसने कपट का रूप धारण किया था, वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आई। वैसे ही हमारे अंदर क्रोध है, काम है, मोह है, लालच है, लेकिन हम भगवान के पास जाके ना, प्रभु हम कुछ नहीं, हम बहुत बड़े भगत हैं आपके करके जब जाते हैं भगवान के पास, भगवान तुरंत आंखें बंद कर देते हैं। तेरे को देखना ही नहीं, चल निकल तू, ऐसे कर देते हैं भगवान। जैसे हो प्रभु, जैसा भी हूं आपका, आप हमें संभालो, तब भगवान संभालते हैं। बोले ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल पसंद नहीं है। जो निर्मल मन से मेरे पास आ जाता है, मैं उसको अपने शरण में ले लेता हूं। और मानता हूं कि रावण ने इनको हमारा भेद लेने के लिए भेजा होगा, तो उसमें भी हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि इस संसार में जितने निशाचर हैं उन सबके लिए तो हमारे लक्ष्मण भैया काफी हैं। लक्ष्मण हनहि निमिष मोते थे, एक निमिष मात्र में लक्ष्मण सारे निशाचरों को मार सकते हैं, तो उसमें हमें किस बात का भय? और यदि वो किसी भय से आए हैं, रावण के भय से आए हैं, तो मैं उनको अपने पास रखूंगा, अपने शरण में रखूंगा। कैसे रखूंगा? जैसे मैं अपने प्राण को रखता हूं। रखी हूं ताहि प्राण की नाई, प्राण के जैसे मैं उनके रखूंगा। उभय भाति तेहि आनो हंसी कर कृपा निके। रघुनाथ जी ने कहा कि दोनों प्रकार से कोई हमें परेशानी नहीं है, आप उनको ले आइए। हनुमान जी, अंगद जी आदि बंदर पहुंचे हैं विभीषण जी के पास। विभीषण जी को आगे करके रघुनाथ जी के पास आए हैं। जैसे ही विभीषण जी ने दूर से ही रघुनाथ जी को देखा, नैनानंद दान के दाता, इन नैनों को आनंद कब मिलता है? इन नेत्रों को आनंद कब मिलता है? सोने में सबसे आनंद मिलता है। लेकिन हाँ, ये वास्तविक बात है, क्योंकि बेचारे को उस समय कुछ काम करना नहीं होता है, बंद होता है, फटाफट आराम करता है, तो आराम करते हैं तो आनंद मिलता है। सोने में आनंद मिलता है, लेकिन उन सोने से भी कोटि गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है प्रभु के दर्शन करने। सबका अपना अपना अलंकार है। मैंने बताया था कि जिह्वा का अलंकार आभूषण क्या है? भगवान का गुणगान करना। नेत्रों का आभूषण क्या है?
भगवान का दर्शन करना। हाथों का आभूषण क्या है? दान करना। पैरों का आभूषण क्या है? भगवान के पास जाना, तीर्थ यात्रा करना। ये सब इनके आभूषण हैं। जैसे ही रघुनाथ जी को देखे, आहा बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठट की एक टक पल रोकी। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बिना कारण के एक जगह कहीं देखते हैं तो वहीं देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं देख रहे फिर भी उसी को देखते रहते हैं, और सामने कुछ भी हो रहा है पता नहीं चलता। विभीषण एक टक हो करके और रघुनाथ जी को देख रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप, बड़े बड़े भुजाएं प्रभु के, सिंह के समान प्रभु की कंधे, चौड़ी प्रभु की वक्षस्थल, ऐसे भगवान को देख करके और रघुनाथ जी के शरण में गिर गए। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, प्रभु मैं दशानन का भाई हूं। देखो विभीषण ने ये नहीं कहा क्या कि मैं विभीषण हूं, आपका परम भक्त हूं। आजकल तो लोग यही कहते हैं, मैं बड़ा भगवान की भक्ति करता हूं। जब हम लोग कथा करते हैं तो लोग आएंगे मिलने ना, बहुत लोग मिलने आते हैं, तो ये कहते हैं मैं दिन भर पूजा करते रहता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, उनका भक्त हूँ। अरे जो जीवन भर भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, प्रभु मैं दशानन का भाई हूं, ऐसा परिचय दे रहे। और क्या है? निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, हे नाथ, हे देवताओं के रक्षक, मैं निशाचरों में जन्म पाया हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज ही ये शरीर तामसी है, पाप से युक्त है। कैसे? जैसे उल्लू को रात्रि पसंद होता है, वैसे ही हम निशाचरों को पाप पसंद होता है। लेकिन नाथ श्रवण सुजस सुनि आय, मैं अपने कानों से केवल आपके यश को सुना था, मैं तभी आपके शरण में आया हूं। प्रभु भंजन भव भी, आप इस संसार सागर के कष्ट का हरण करने वाले हैं, इसलिए हे नाथ त्राहि त्राहि या रति हरण, शरण सुखद रघुबीर, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरण में आया हूं। अस कहे करत दंडवत देखा, ऐसा जब रघुनाथ जी ने देखा कि ये आकर के मुझे दंडवत कर रहे हैं, तुरंत रघुनाथ जी उठे, उठा करके और अपने हृदय से लगा लिए और कहते हैं कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। आओ लंकेश आओ, बताओ कैसा है सब परिवार, बढ़िया है? लो, भगवान ने किस नाम से पुकारा? लंकेश। लंकेश है कौन? रावण है लंकेश, लेकिन यहां पर किसको कह रहे हैं? विभीषण को। विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं लंकेश कहां? रघुनाथ जी ने मन ही मन कहा, अब रावण तो कुछ दिन के लिए ही है, उसके बाद तो आपको ही गद्दी संभालनी है। आपकी घर परिवार सब कुशल से है, भजन कीर्तन अच्छे से हो रहा है। रघुनाथ जी एक बात यहां बड़ा सुंदर बोलते हैं, इस बात को हम सबको धारण करना चाहिए। कहते हैं बरु भल पास नरक करता आता, नरक में वास मिल जाए, कई जन्मों तक नरक में रह जाए, लेकिन दुष्ट संग जन दे विधा, दुष्टों का संग ना मिले। दुष्टों का संग नरकों से भी बढ़कर होता है। आप नरक में रहना स्वीकार करना, पर दुष्टों का संग करना कभी नहीं। भगवान ने उनको अपने हृदय से लगाया। आप कुशल से हैं प्रभु, अब तक कुशल से नहीं थे, परंतु आपके शरण में आ करके हम कुशल से हो गए हैं।
अहो भाग्यम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखे नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पदकन। आपके दोनों चरणों का हाथ मुझे दर्शन हो गया, आज मैं कुशल से हो गया। अब मेरे जैसे को भी अपना लिए। रघुनाथ जी कहते हैं कि विभीषण आप तो फिर भी भक्त हो, मैं तो जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय सरल तहि मोही। कोई पूरे विश्व का भी द्रोही हो, शत्रु हो, लेकिन वो भी यदि मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसको नहीं त्यागता। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धुन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बलिटोरी। जो माता पिता भाई बंधु धन दौलत इन सबका ममता त्याग करके अपने मन को मेरे शरण में लगा दे, वही मेरा परम भक्त है। प्रभु ने इस प्रकार कह करके विभीषण को अपनी भक्ति प्रदान की। अब लंकेश कह दिए हैं तो उनको लंकेश बनाना भी है। उसी समय रघुनाथ जी ने विभीषण का मन ना होने पर भी समुद्र से जल मंगवाया और विभीषण महाराज का वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया। रावण क्रोध अनल निज श्वासा, समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यो दीन राज रखन। रावण के जितने साम्राज्य है सबका राजा कौन बन गए? विभीषण। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात। जो संपदा रावण को 10 सिर देने के बाद मिला था भगवान शिव के द्वारा, सोई संपदा विभीषण ही। वो सारी संपदा विभीषण को संकोच भाव से मेरे रघुनाथ जी दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मित्र को इससे ज्यादा देना चाहिए था, मैं कुछ कम दे रहा हूं। ये भगवान की भक्ति की लीला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।